एग्जाम्पल है बेटा हमारे सामने नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है आपसे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी 24,000। ठीक है, पार्टनर सैलरी 6,000, मैनेजर कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट लिख देते हैं। ठीक है ना, मगर अब की बार उसने बड़ी भयंकर बात कह दी, नो नीड टू प्रिपेयर P&L अकाउंट। वो कह रहा है P&L अकाउंट बनाना ही नहीं है भाई साहब। कोई बात नहीं बेटा, P&L अकाउंट नहीं बनाना तो P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। मगर बात वही है, सबसे पहले प्रॉफिट को करेक्ट किया जाएगा, बाकी क्वेश्चन बाद में। पहले प्रॉफिट करेक्ट होगा, तो पहले बाय प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन 24,000 एड सैलरी 6,000, करेक्टेड प्रॉफिट आ गया 30,000। अब मैनेजर को कमीशन 5% देना है। अब वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो डेबिट हो नहीं सकता, वो तो P&L अकाउंट में डेबिट होता है, या एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लेस करके दिखाया जाता है, तो हम उसे यहाँ लेस करेंगे। मैनेजर कमीशन 5%, 30,000 का 1,500, ये आ गया 28,500, और इधर आ जाएगी टू पार्टनर सैलरी 6,000, और बाकी बच जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। कितना बचेगा? 22,500। ठीक है, देखो भाई कॉन्सेप्ट हो गए सारे खत्म। अब बेटे आज तक जो आपने पढ़ा है टोटल फर्स्ट वीडियो से लेके आज तक का, वो मैं सारा का सारा अब आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं, इसलिए ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब तक जो आपने पढ़ा है वो मैं पूरा आपको रिवाइज करा रहा हूं, कंसेप्ट रजिस्टर सामने खोल के रख लो। तो आपने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेरे साथ में, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने फॉर्मेट सीखे थे मेरे साथ में फिक्स्ड कैपिटल के। फिक्स्ड कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी बनते थे, फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के फॉर्मेट देखे थे, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट देखे थे। जब हम फिक्स कैपिटल में क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते थे, याद आया? क्लोजिंग से ओपनिंग पे क्यों जाते थे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे, और मैंने ओपनिंग कैपिटल निकालना आपको सिखाया था। फिक्स कैपिटल के अंदर क्लोजिंग कैपिटल प्लस
एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विड्रॉ इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में 4 प्लस 4 माइनस, याद आया? 4 प्लस कौन कौन से थे? नंबर 1 सबसे पहला एडिशनल कैपिटल, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपसे कहा था शेयर ऑफ प्रॉफिट उतना ही लेंगे जितना उनके अकाउंट में ऐड हुआ है, क्रेडिट हुआ है। मैंने आपसे ये भी कहा था 4 आइटम माइनस होंगे। आइटम में सबसे पहला था हमारा कैपिटल विड्रॉन, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस। याद है बेटे जी? क्लियर है? फॉर्मेट आपने पढ़ लिया होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कैपिटल कौन सी है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स के साथ करंट अकाउंट दे रखे हैं तो हम फिक्स मानेंगे। फिर ध्यान आया आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमने लाइनें खींच खींच के इस तरीके से किए थे क्वेश्चंस आपके साथ में। क्लियर है? अगर कैपिटल फिक्स है तो 2 आइटम क्रेडिट साइड में आएंगे, 2 आइटम डेबिट साइड में आएंगे, बाकी सारे करंट अकाउंट में जाएंगे। 2 आइटम कौन कौन से क्रेडिट साइड आएंगे? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। 2 आइटम कौन कौन से डेबिट साइड आएंगे? सबसे पहला नंबर 1 कैपिटल विड्रॉ और क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका अच्छी तरीके से? सेकंड कॉन्सेप्ट बेटा आपने किया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। इसमें सबसे पहला था हमारा रेगुलर ड्राइंग्स रेगुलर इंटरवल पे। उसका तरीका था, आपको अगर याद हो तो, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड निकालने का तरीका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। याद आ गया? इरेगुलर ड्राइंग का भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था प्रोडक्ट मेथड से। मैंने आपसे कहा था टेबल आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है, इसलिए उसे ना करने के बजाय आप इस तरीके से चलें। फिर मैंने आपके साथ में जो थर्ड कॉन्सेप्ट चालू किया था, कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, वो इस वीडियो में नहीं आ पाएगा बेटा, तो मैं थर्ड और फोर्थ कॉन्सेप्ट आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। हाँ जी बेटे, आज आपकी नई वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको याद होगा मैंने होमवर्क दिया था एक छोटा सा आपको, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 13, 1, 14, और साथ में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैनेजर कमीशन 11th की बुक से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं होमवर्क कर रहा हूँ आपके साथ में, उसके बाद आज हम लोगों का जो डिस्कशन रहेगा वो मैनेजर कमीशन पे रहेगा। ठीक है ना? चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रीमा एंड सीमा 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹1500 ईच। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि रीमा को और सीमा को 1500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, तो 1500 रुपये पर मंथ तो 12 से गुणा कर लेना, 18,000 रुपये हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10%। यहाँ पे से ठीक कर लीजिए, 10% पर एनम कर लीजिए। ठीक है, शायद आपके नोट्स में ठीक ही होगा ये। देयर कैपिटल वर्क 5 लाख ईच। कैपिटल उनकी 5-5 लाख है दोनों की। ड्राइंग 60,000 ईच। अब जो मेन पॉइंट है, द फर्म इनकर्ड अ लॉस। फर्म ने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया है, फर्म के हिस्से में लॉस आया है। अब ध्यान रखिए, मैंने चुन्नू मुन्नू की स्टोरी बताई थी आपको। मैंने आपसे कहा था कि अगर गाड़ी की रिपेयर पे 13,000 रुपये खर्च हो जाते हैं तो क्या उस केस में चुन्नू मुन्नू को पॉकेट मनी मिलती? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता सर। तो अगर लॉस हो रहा है तो कुछ भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ले सकते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था।
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है सर, क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के साथ में। तो बेटे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम। तो पहले मैं आपको नोट याद दिला देता हूं। इफ लॉस गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में लॉस है, नो एप्रोप्रिएशन, तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, चुन्नू मुन्नू को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, मगर बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग credited in P&L appropriation। ठीक है ना। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा था, आपको लॉस दे रखा था और P&L एप्रोप्रिएशन मांगा है आपसे, तो हमने क्वेश्चन शुरू कर दिया अपना। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटे अगर नेट प्रॉफिट होता है तो इधर ट्रांसफर होता है, और अगर नेट लॉस होता है तो इधर आता है। टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे मैंने आपसे बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, आपको याद होगा कि अगर टोटल ड्राइंग दे रखी है और रेट पर एनम है, अगर टोटल ड्राइंग दे रखी है और रेट पर एनम है, तो एवरेज बेसिस पे 6/12 लेते हैं। तो सबसे पहले रीमा की, फिर सीमा की। रीमा की भी 60,000 है और सीमा की भी 60,000 है। 10% इंटू 6/12 इंटू 6/12, 3,000 इसका और 3,000 इसका। अब नीचे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर, टू रीमा एंड सीमा। अब मुझे रेशो नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, ऊपर बताया है उनने कि वो इक्वली प्रॉफिट बांटते हैं, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो 1/2 आपका 94,000 आ गया। तो इसके हिस्से में 47, इसके हिस्से में भी 47, तो इधर का टोटल भी 1 लाख और इधर का टोटल भी 1 लाख। ठीक है यहाँ तक बेटे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बेटे बैट एंड बॉल आर पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल 1,20,000 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2017 को बैट ने और बॉल ने लोन दिया है फर्म को 2,40,000 1,20,000। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे रखा हो तो हम 6% पर एनम लेते हैं। अब आपने 1 अक्टूबर को दिया है और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पर। देखिए दोबारा समझिए, आपकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2017 है और ईयर एंडेड हो रहा है 31 मार्च को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना लेंगे? 6% लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लेंगे और 6 महीने का लेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो बेटे चार्ज नेचर का होता है। रेंट टू पार्टनर चार्ज नेचर का होता है, मैनेजर कमीशन चार्ज नेचर का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज नेचर का कोई खर्चा होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और एप्रोप्रिएशन का एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ठीक है,
बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट 5,000। ये जो 5,000 मंथली रेंट ले रहा है बैट, ये भी चार्ज नेचर का है। तो चार्ज नेचर के दो खर्चे हो गए, पहला इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीने का 6% से, दूसरा हो गया रेंट 60,000। क्वेश्चन में फिर से हमें लॉस दे रखा है। अब मुझे ये पहचानना होगा कि ये लॉस जो दे रखा है, क्या ये नेट लॉस है यानी एप्रोप्रिएशन से पहले का है, या चार्ज नेचर से पहले का है। तो क्वेश्चन ने आपको हिंट दे दिया है, पढ़िए ध्यान से। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000। मुझे जो ये 9,000 रुपये का लॉस दे रखा है बेटे, ये रेंट और इंटरेस्ट घटाने से पहले का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज नेचर के खर्चों से पहले का है। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके साथ। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन लॉस इज बिफोर चार्ज नेचर expenses, that is interest on loan and rent। यानी कि जो लॉस हमें दिया हुआ है वो चार्ज नेचर के खर्चों से पहले का है, इंटरेस्ट और रेंट घटाने से पहले का। ठीक है, अब मुझे दो अकाउंट बनाने चाहिए यहाँ पे। पहला अकाउंट बनाना चाहिए मुझे P&L अकाउंट, जिसमें मैं चार्ज नेचर के खर्चे दिखाऊंगा, और दूसरा बनाना चाहिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटे, यहाँ तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको लॉस दे रखा है, तो मैंने लॉस ले लिया P&L अकाउंट में, टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर 9,000। ठीक है, अब आपको चार्ज नेचर के जो जो खर्चे करने हैं, सबसे पहले रेंट दे दीजिए बैट को 5,000 पर मंथ से 12 महीने का 60,000। पार्टनर को जो रेंट दिया जाता है वो चार्ज नेचर का होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन दे दीजिए 6% है बैट को और बॉल को। बैट का है 2,40, बॉल का है 1,20, 6% से 1 अक्टूबर को दिया था, और ये आपका 31 मार्च को बन रहा है। ठीक है, तो 6 महीने का दिया जाएगा इंटरेस्ट, 6/12, 6/12। तो बेटे ये हो गया आपका 7,200 और 3,600। ठीक है यहाँ तक। अब इधर का टोटल करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को अपना फिगर निकालना है, वो क्या कहलाएगा, लॉस। जो लॉस आएगा वो इधर ट्रांसफर होगा। सर हम लॉस को यहीं जो बांट दे, तो देखो बेटे बांट दोगे कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एक चीज बताता हूं। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, उसने बोला है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करता है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, क्योंकि P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है वो P&L में ट्रांसफर होता है और उसे डिवाइड करते हैं। तो कंसेप्चुअली है, अगर पेपर में आपने यहाँ बांट दिया तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन सीए के अंदर जब आप इसे जाके यहाँ बांटोगे तो बेटे गलत हो जाएगा।
सीए के अंदर तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने लॉस ट्रांसफर कर दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, टोटल कर लिया मैंने इसका 69 और 10,800, ये आया 7,900, 7,900 और 7,900। ये लॉस यहाँ ट्रांसफर हो गया टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर 79,800। तो बेटे अब ये लॉस बटेगा पार्टनर्स में, बाय लॉस शेयर्ड बाय बैट का हिस्सा और बॉल का हिस्सा। बैट और बॉल का हिस्सा कितना कितना था बेटे, 2-3 का रेशो था, तो यानी कि 2 और 3 5, तो 2/5 इसका, 3/5 इसका, टोटल 79,800, 79,800 और ये आ गया मेरा 79,800 इंटू 79,800, तो 31,920 और 47,880। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क था आप लोगों का, चेक करते हैं। ठीक है बेटे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। ये तो बेकार की कहानी है, हमारे लिए काम की चीज़ बस ये डेट है। 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू किया है। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 80,000 50,000, इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल की। एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, 3-2 यानी 3/5, 2/5। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट द रेट 9% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम दिया जाएगा, और हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 7,800 है। बेटे अगर 9% में प्रॉफिट दूंगा तो 80,000 पे 9% 7,200 और 50,000 पे 9% 4,500, तो 72 और मैं 4,500 अगर जोड़ता हूँ तो मेरा प्रॉफिट है 7,800 और एप्रोप्रिएशन हो रहा है ज़्यादा, यानी कि चुन्नू मुन्नू के पास पॉकेट मनी के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। तो आपने क्या किया था, आपने चुन्नू मुन्नू की रेशो निकाली थी। तो यहाँ भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें रेशो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। कैलकुलेशंस क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अब बेटे मेरे से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मांगा है, 31 मार्च 14 को मांगा है। मेरे पास समस्या ये है कि मेरे पास प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो मुझे चुन्नू मुन्नू वाली कहानी दोबारा से यहाँ पे आपके साथ करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 नोट्स का। तो बेटे सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा फॉर एप्रोप्रिएशन रेशो। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एप्रोप्रिएशन रेशो चाहिए। किस किस की चाहिए, जय की और विजय की। अब जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठ रहा है, जय को कितने पैसे मिलने चाहिए, 80,000 पे 9% से 7,200, और विजय को कितने मिलने चाहिए बेटा जी, विजय को 50,000 पे 9% से 4,500। कॉमन चीज देखो, किसी से डिवाइड हो रहा है, हाँ 900 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 और ये 8, 8 और 5 की रेशो हो गई, तो 8/13, 5/13। अब आप अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भैया जी, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 7,800 to interest on capital
जय को मिलेगा और विजय को मिलेगा। 7800 का 8/30। बेटे चुन्नू मुन्नू की कहानी मत भूलना बस। अगर चुन्नू मुन्नू की कहानी याद रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका क्वेश्चन गलत नहीं करा सकती। और यदि चुन्नू मुन्नू को आप भूल गए तो फिर तो बेटे ध्यान रखना, पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन गलत होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्ट के हिसाब से बहुत लाजवाब है। अरुण एंड अरोड़ा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010। अरुण की 60,000, अरोड़ा की 80,000। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। 60,000 पे 12% से दे देंगे हम कितना, 7200। 80,000 पे 12% से दे देंगे 9600। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम लिखा है बेटे, तो टोटल ड्राइंग पे अगर हो और इंटरेस्ट पर एनम हो तो हम एवरेज लेते हैं, याद है ना। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल अब एडजस्टमेंट 12,600। हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 12,600 है। द ड्राइंग्स मेड बाई अरुण 2000 एंड बाई अरोड़ा 4000 ड्यूरिंग द ईयर। बेटे जी अरुण ने 2,000 रुपये निकाले हैं और अरोड़ा ने 4,000 रुपये निकाले, कोई बात नहीं सर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोड़ा। आपसे P&L एप्रोप्रिएशन मांगा गया है। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर्ड अ लॉस। बेटे इस लाइन को अंडरलाइन कर लो और यही लाइन आपके लिए सबसे खतरनाक है। उसने कहा है कि फर्म को तब भी ब्याज देना है चाहे फर्म को लॉस हो जाए। सर ये तो फिर ऐसा खर्चा हो गया जो कंपलसरी है, देना ही देना पड़ेगा। हाँ बेटा ये तो बात पक्की है, अगर ये देना ही देना पड़ेगा, कंपलसरी है, तो ये तो चार्ज नेचर का हो गया। अगर ये चार्ज नेचर का खर्चा है तो P&L अकाउंट में आना चाहिए या P&L एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए? सर P&L में आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा। बाई चांस सर बच्चे के मन में ये आता है कि सर अगर हमने गलती से इसे P&L एप्रोप्रिएशन में डाल दिया तो क्या होगा? बेटा कुछ भी नहीं होगा। 12वीं क्लास में जो उसकी दया दृष्टि है टीचर की, एग्जामिनर की, कि वो आपकी इस कंसेप्चुअल मिस्टेक को इग्नोर कर देगा, उसकी दया दृष्टि पे निर्भर करता है। पर गलती से अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम में चले गए तो 0 अंडा मिलेगा। तो अभी से गलतियां ठीक करनी सीख लो। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए P&L अकाउंट बनेगा और बाकी चीज़ों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अच्छा सर हम एक काम भी तो कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करके दिखा दे P&L एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड में। मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड जरा, एक सेकंड सुनिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14। देखो बेटे पहले मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ जो कुछ बुक्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। मैं देखिए किसी भी बुक के ऑथर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। मैं किसी ऑथर के बारे में ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने गलत कर रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको सही सिखाना चाहता हूँ। तो पहले आप ये देखिए कि क्या अगर हमने इस तरीके से पेपर में किया तो ये तरीका सही है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आइए बता दीजिए। बाई प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बेटा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 12,600। अब चार्ज नेचर के खर्चे या तो P&L में डेबिट होते हैं या एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आते हैं, तो माइनस करते हैं उन्हें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला अरुण का,
और दूसरा अरोड़ा का। अरुण का बैठ रहा है 7200 और अरोड़ा का बैठ रहा है 9600, मैंने लेस कर दिया। तो बेटा मेरी माइनस की फिगर आ रही है यहाँ पे 4200। अब मैं क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे करूं? मेरा क्वेश्चन आगे कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता, मैं अटक जाऊंगा बुरी तरीके से कि सर ये तो 4200 माइनस का आ गया। तो इसलिए हम क्या करें, इसको इजी वे में लेते हैं। हम इसको इजी वे में लेंगे और हम दूसरे तरीके से करेंगे जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए। पहले हम बनाते हैं, तो बेटे मैं 2 अकाउंट बना रहा हूँ आपके साथ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप स्केल नहीं लेते हाथ में। बच्चों की बात बच्चों के आगे सर की एक ना चली, जो बच्चों ने बोला वो हमने मान लिया, हमने आज स्केल से लाइन की थी। ठीक है बेटे, सबसे पहले मेरे पास प्रॉफिट दे रखा है, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 12,600। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नेचर का है तो पीएनएल में डेबिट करेंगे। अरुण का और अरोड़ा का। अब इन दोनों की कैपिटल फिक्स है तो यहाँ पे आप करंट अकाउंट लिख सकते हैं इनके सामने, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में ब्याज जाता है। इसका है 7200, इसका है 9600 और टोटल बैठा ये मेरा 16800। तो मेरा नेट लॉस आ गया इधर 4200 और ये नेट लॉस यहाँ आ जाएगा। अब आप एक बात ध्यान रखना, अगर नेट लॉस आ रहा है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में बाई चांस वो आपको सैलरी और दे देता, पार्टनर की सैलरी, तो बेटे मैं सैलरी ले ही नहीं सकता था, क्योंकि लॉस के केस में हम एप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने ले लिया। अरुण का 2000 पे 15% से 6/12 150 आ गया, और अरोड़ा का 4000 पे 15% से 6/12 300 आ गया। ठीक है बेटे, अब आप टोटल कर लीजिए, लॉस आ जाएगा बाय लॉस शेयर्ड बाय अरुण का पहले और अरोड़ा का दूसरा। अरुण का 5/8, अरोड़ा का 3/8। तो ये टोटल करा हमने यहाँ पे, लॉस आ रहा है 3750 3750। तो अरुण के हिस्से में आया 2344 और 1406। ठीक है बेटे, आपका ये तरीका ज़्यादा बेटर है पहले वाले तरीके से, क्योंकि पहले वाले तरीके में आपका P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में माइनस आ रहा था। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस तरीके को फॉलो करें। तो बेटे ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 खत्म हो गया। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट चालू करोगे। आज बेटे कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं आपसे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 का नाम है मैनेजर कमीशन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हंसने लगे होंगे कि सर इसमें सीखने के लिए क्या है, तो 11th में हमने सीख रखा है अच्छे तरीके से। तो कोई बात नहीं बेटे, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ मैं आपके साथ। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है
1,00,000 रुपये, रेंट है 10,000 रुपये और इंटरेस्ट है 10,000 रुपये और सैलरी है 25,000 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है मैनेजर का कमीशन 10% ऑन। अब ये नहीं बताया किस पर है बेटे, चाहे वो बताए चाहे वो ना बताए, हमेशा मैनेजर का कमीशन नेट प्रॉफिट पर बेस माना जाता है, चाहे वो क्वेश्चन में कहे या ना कहे। और नेट प्रॉफिट का मतलब आपको पता है अच्छी तरीके से, चार्ज नेचर के एक्सपेंसेस घटाने के बाद, चार्ज नेचर के एक्सपेंसेस घटाने के बाद। ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपके साथ छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है। सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है सर 1,00,000 रुपए। सारे चार्ज नेचर के खर्चे डाल दीजिए। टू रेंट 10,000, टू इंटरेस्ट 10,000, टू सैलरी 25,000, टू मैनेजर कमीशन। अब देखिए 1,00,000 में से ये तीनों खर्चे घटाएंगे 45,000 रुपये के, तो बैलेंस कितना बचेगा 55,000। 1,00,000 में से तीनों खर्चे घटाओगे 45 के, तो बैलेंस कितना बचेगा 55,000। अब 10% सीधा लिखा है तो 10% सीधा ही लूँगा मैं, 5500। तो टू नेट प्रॉफिट बचेगा मेरा 49,500। तो बेटा ये टोटल आ गया 1,00,000 रुपए का मेरा। तो अगर नेट प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में बताया नहीं है कि मैनेजर कमीशन किस पर है, तो बेटे बट नेचुरल है, बट श्योर है कि हमें नेट प्रॉफिट का लेना है, और नेट प्रॉफिट वो जो आफ्टर चार्जिंग नेचर एक्सपेंसेस हो। नंबर 2 देखते हैं जरा। वही सेम एग्जाम्पल को दोबारा कैरी करते हैं आपके बाद। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास सेम 1,00,000, रेंट है हमारे पास 10,000, इंटरेस्ट है हमारे पास 10,000, सैलरी है 25,000। अब की बार बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। मैनेजर कमीशन 10, मैनेजर कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग his commission। पहला लाइन का मतलब समझ लेना बच्चा जी। वो कह रहा है मैनेजर को 10% कमीशन देना है उस नेट प्रॉफिट पर जिसमें से
उस नेट प्रॉफिट पर जिसमें से उसका कमीशन घटा हुआ हो। अब मैं आपके साथ पहले क्वेश्चन करूंगा, तब मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, एक लाख, चार्ज नेचर के खर्चे, रेंट हो गया 10,000, इंटरेस्ट हो गया 10,000, सैलरी हो गई 25,000। अब इस 1,00,000 में से अगर मैं ये तीनों खर्चे घटा देता हूं तो कमीशन से पहले का प्रॉफिट 1,00,000 में से 45 घटाया तो कितना आ रहा है 55। पर क्वेश्चन कह रहा है हमें 10% उस नेट प्रॉफिट पर देना है जिसमें से कमीशन माइनस हो। अब बेटे तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि तुम रट्टा मार लो, और दूसरा तरीका है आप इसे समझ भी सकते हो मैथमेटिकली। तो मैं पहले मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहीं ले लेता हूं मैं, छोटी सी थोड़ा सा जगह का एडजस्ट कर लीजिए। बेटे मैनेजर को कमीशन चाहिए 10% उस नेट प्रॉफिट में से जो बिफोर कमीशन हो और माइनस मैनेजर कमीशन। अगर मैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन घटा दूं तो ये क्या बन जाएगा। अगर मैं बिफोर में से मैनेजर कमीशन घटा दूं तो क्या बन जाएगा, आफ्टर बन जाएगा। चलो दोबारा समझाता हूं। बेटे क्वेश्चन कह रहा है मैनेजर को कमीशन चाहिए 10% किस पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। ये बात तो मानते हो। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस मैनेजर कमीशन। कोई आपत्ति आपको? भाई अगर बिफोर कमीशन में से मैनेजर कमीशन घटा दूं तो क्या बचेगा, आफ्टर कमीशन ही बचेगा ना। 0.10 लिख सकता हूं इसे, और इसे मैनेजर कमीशन लिख सकता हूं। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मेरा कितना आ रहा था, आपने पीछे क्वेश्चन में चेक किया था, यहाँ पे ये रहा 55,000। तो ये हो गया मैनेजर कमीशन 0.10, 55,000 माइनस मैनेजर कमीशन। बस अब क्या करना है, अब तो इक्वेशन खोलनी है आपको। मैनेजर कमीशन 0.10 की मल्टीप्लाई 5500 माइनस 0.10 मैनेजर कमीशन, और ये माइनस का 0.10 इधर आके प्लस हो जाएगा। मैनेजर कमीशन 0.10 मैनेजर कमीशन 5500 1.10 मैनेजर कमीशन 5500, तो मैनेजर कमीशन 5500 अपॉन 1.10 इज इक्वल टू 5,000। पर बेटा जी हमें पेपर के अंदर इतनी लंबी गाथा नहीं गानी है। वो हमसे डेरिवेशन नहीं करवाएगा कि मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाओ। बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर उसने ये नहीं बताया था 10% किसका लेना है, तो जो प्रॉफिट बच रहा था हमने उसका ले लिया था। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर उनने आपके साथ स्पेसिफिकली बोला है इस बात को। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है
मैनेजर कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो एक रास्ता तो ये है कि आप इसे ऐसे कर ले, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। एक रास्ता तो ये है सिंपल, यानी कि 10/110। पेपर के लिए तो बहुत इजी है ये, लेकिन कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि सर को चेक करें, सर को आता है नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको ड्राइव करना भी सिखा दिया है। पेपर के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। पेपर में आपको जो ध्यान रखना है वो आपको अपनी मुद्दे वाली बात ध्यान रखनी है, यानी कि यही 10/110। तो बेटा यहाँ पे मैनेजर कमीशन हो जाएगा मेरा 55,000 का। अपना शॉर्टकट लो, 10/110 55,000 सॉरी, और नेट प्रॉफिट बचेगा मेरा 50,000। ठीक है, तो ये आ गया 1 लाख। लेकिन 12th में तो इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब 12th के लेवल का देख लेते हैं। बेटे 12th में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, तो 12th लेवल का जरा बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March, profit for the year ended 31st March after charging partner salary 24,000। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा है पार्टनर की सैलरी है कितनी, 6,000। और तीसरा पॉइंट दे रखा है मैनेजर कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट। बेटे सारा खेल यहीं छिपा है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है पहले तो ये समझ लो। क्या उसने आफ्टर चार्जिंग बोला है कहीं? पूरे क्वेश्चन में कहीं आफ्टर चार्जिंग बोला है कि मैनेजर का कमीशन 5% नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है? ऐसा तो कहीं नहीं कहा ना। तो जब नहीं कहा तो क्या 5/105 करेंगे या 5/100 करेंगे? 5/100 करेंगे। लेकिन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी कि एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा घटाने से पहले। अब यहां पे क्या दे रखा है? यहां पे मुझे 24,000 प्रॉफिट दे रखा है, मगर पार्टनर की सैलरी घटाने के बाद, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। और मुझे चाहिए पार्टनर की सैलरी से पहले का प्रॉफिट। दोबारा सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब बिफोर एप्रोप्रिएशन, और जो सैलरी होती है पार्टनर की वो एप्रोप्रिएशन होती है। मैं आपको सिंबॉलिकली समझाता हूँ थोड़ा सा ऐसे। मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, और मुझे दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। ये मुझे चाहिए और ये मुझे दे रखा है। तो सर एक काम कर लो, जो एप्रोप्रिएशन आपने घटाए थे उन्हें वापस जोड़ दो। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि नेट प्रॉफिट
बिफोर एप्रोप्रिएशन अगर आपको निकालना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन में जो जो आपने एप्रोप्रिएशन घटाए थे वो सब एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस जोड़ दो। तो ये क्या कहलाएगा फिर आपका, कैसा प्रॉफिट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करेक्टेड प्रॉफिट। यानी पेपर के अंदर आपको प्रॉफिट जानबूझकर इनकरेक्ट दे रखा है, सैलरी घटाने के बाद दे रखा है और मुझे सैलरी से पहले का चाहिए। तो बेटे आफ्टर एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस जोड़ दो तो बिफोर बन जाएगा, तो करेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको अच्छे तरीके से? बोलिए। तो मुझे बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए, आफ्टर एप्रोप्रिएशन 24,000 दे रखा है और एप्रोप्रिएशन के खर्चे 6,000 हैं, तो करेक्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। अब मैं P&L अकाउंट बना लेता हूँ इसका। तो बेटे अब मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, क्योंकि मैनेजर का जो कमीशन होता है वो चार्ज नेचर का होता है। तो पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन 24,000 प्लस सैलरी। बेटे आपने ये पॉइंट ऊपर देख लिया ना, लेकिन ये P&L अकाउंट में प्रेजेंट करके दिखाना पड़ता है। ये तो मैंने आपको वैसे ही एक थोड़ा सिंपल वे में बताया था, पेपर में आपको इस मेथड से करना है। सैलरी जोड़ी 6,000, तो करेक्टेड प्रॉफिट आ गया मेरा 30,000। इसके ऊपर मैनेजर कमीशन दिया जाएगा। $30,000 का 5%, 1,500। तो ये जो बचेगा प्रॉफिट, ये ट्रांसफर हो जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 28,500। ठीक है बेटे? अब बेटे तैयार हो जाओ, मैं आज आपको दूसरी कसम खिलवाऊंगा। पहली कसम आपको याद है, आपने खाई थी चुन्नू मुन्नू वाले केस में। बताओ जरा कसम क्या थी आपकी? आपने गीता की कसम खाई थी, याद है ना? कि अगर प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है तो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन रेशो निकाल कर बांटेंगे। तो आज बेटे दूसरी कसम ये है आपकी कि यदि क्वेश्चन में इनकरेक्ट प्रॉफिट दे रखा है, यानी आफ्टर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन कोई भी हो सकता है, सैलरी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कमीशन मैंने उसका पार्टनर का हो सकता है, कुछ भी। अगर क्वेश्चन में इनकरेक्ट प्रॉफिट दे रखा है यानी आफ्टर एप्रोप्रिएशन दे रखा है, तो पहले करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद चार्ज नेचर के एक्सपेंसेस लेंगे। ठीक है ना? पहले करेक्ट से ये कह रहा था, अगर क्वेश्चन में इनकरेक्ट प्रॉफिट दे रखा है यानी आफ्टर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट दे रखा है, तो पहले करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद चार्ज नेचर के एक्सपेंसेस लेंगे। ठीक है बात यहाँ तक?